अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि 3.1 का लास्ट सम है। इसके दो पार्ट है, एक ये है, एक इसके बाद हम कराएंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछा क्या है उसमें, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एक तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, सिर्फ रिजल्ट सुन लें आप लोग। क्या रिजल्ट है वो, कि जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की जो इंटीरियर एंगल पे लगती है, ऐसे ही बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी है जो एक्सटीरियर एंगल पे भी लगती है। कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगन हो, अगर हम उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम करें, क्या हम उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम करें, तो वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। हमेशा कितना आएगा बच्चों, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल सम की तरह वेरी नहीं करेगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो यहां पे क्या बन गया, ट्रायंगल बन गई। ये देखें एक्सटीरियर एंगल है तो सम करेंगे 360 ही आएगा। अगर इसकी जगह पे क्वाड्रिलेटरल होती तो वहां पे 4 एंगल बनते एक्सटीरियर, उनका सम भी 360 ही आता। पेंटागन होती 5 बनते, वहां भी 360 आता। तो बच्चों ये जो चीज है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी सम करते हैं जो आपको पूरा एक वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग है। देखिए बच्चे, इसके अंदर भी यूज हमारा वही होगा, क्या, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगेगा। तो बच्चों यहां देखें, यहां इस लाइन पे इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, ट्रायंगल बना दी हमने। तो इस ए पॉइंट पे देखिए बच्चे, ये एक लाइन है और एक यहां पे है। तो ए पॉइंट पे क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सिर्फ ऊपर देखो क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं। हाँ, लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो बच्चों एट पॉइंट ए पॉइंट पे x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों बच्चों, रीजन लीनियर पेयर। फिर हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, 90 को बच्चों शिफ्ट कराएंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई x की वैल्यू। क्योंकि जब दो इस पे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखें लीनियर पेयर बन रहे हैं तो x की वैल्यू निकालते। सिमिलर काम कहां करो, बी पॉइंट पे करो। बी के लिए ए और सी को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। एक लाइन ये है, इस लाइन पे बी पॉइंट पे दो एंगल बनेगा, दोनों का सम 180 होगा। करते हैं ऐसे ही, एट पॉइंट एंड एट पॉइंट बी। बी पे बच्चों एक तो है जेड, दूसरा है 30, दोनों का सम 180। रीजन पता है, क्यों, क्योंकि आपको अभी तो मैंने बताया, क्या बताया, लीनियर पेयर। तो बच्चों जेड कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, तो जेड कितना आ गया बच्चों, 150 आ गया। जेड कितना आ गया बच्चों, 150 आ गया। एक्स निकाल दिया हमने, जेड निकाल दिया, कौन बचता है बच्चों, वाई बचता है। अब अगर हम यहां पे भी, यहां पे इस पॉइंट सी पे लीनियर पेयर बनाए, तो कम से कम इस एंगल का तो हमें पता होना चाहिए, नहीं पता। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकाल देंगे हम। इसके लिए आप ये जो बाहर वाले एंगल है इनको भूल जाओ, अंदर वाले एंगल बनते हैं। देखिए बच्चे, ये तीनों एंगल अंदर के बनते हैं, मतलब इंटीरियर बनते हैं। और इंटीरियर में एफ भी लगती है, किसकी, ट्रायंगल की। इसको मैं ए लेट कर लेता हूं। तो फिर बच्चों अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बना दिया हमने, 180। क्यों बना दिया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एएफ पे लगा दी। एंगल ए बी सी, एएफ की बच्चों इंटीरियर पे लगती है, इसलिए हमने अंदर अंदर वाले एंगल ए बी और सी लिखे। इंटीरियर है तो अंदर वाले एंगल ही लेंगे, बात समझ बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख, क्या करते हैं, ए की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर यहां कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं बच्चों, 120 प्लस ए
इक्वल टू 180। ए निकाल लेते हैं, 180 माइनस 120, तो ए कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। लेकिन ए तो फाइंड आउट नहीं करना था, अपने को तो वाई चाहिए था। वाई के लिए हमने ए निकाला, वाई निकालने के लिए ए निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब इस पे हम क्या करेंगे, एस पे हम इस पे लीनियर पेयर लगाएंगे दोबारा, फिर किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ऑल्सो एट पॉइंट सी, तो एंगल ए प्लस वाई कितना बन गया बच्चों, लीनियर पेयर। इक्वल टू में कितना आएगा बोल दो, 180 आएगा। लिख ले रखा है हम, ए की वैल्यू अभी अभी निकाल के रखे हैं। तो बच्चों वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 60 कितना आ गया भाई, 120 आ गया बच्चों। भाई आ गया बच्चों 120। अब देखें, एक्स भी निकाल दिया, वाई भी निकाल दिया, जेड भी निकाल दिया, सब निकाल दिया हमने। पूछा क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों का सम करना था। अब सम कर देते हैं बच्चों हम फिर यहाँ पे। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कितना है बच्चों 90, वाई कितना है, यहां आया हमारे पास 120, और जेड कितना है 150। सम करो बच्चों, कितना आएगा, 0 0 0 0 आ गया। 5 प्लस 2 7 प्लस 9 16, कैरी 1 1 1 2 प्लस 1 3, तो देखिए बच्चों 316 आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल क्वाड्रेटर कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए, तो सम कितना आएगा 360 आएगा हर क्वेश्चन में। एक बार फिर देखिए बच्चे, हमने क्या किया है, हमें ये चाहिए जेड वाई एक्स, ये चाहिए। हमने पहले क्या किया, इसको निकाल दिया, ए पॉइंट पे लीनियर पेयर बना के 90 को 180 में से माइनस किया तो एक्स आ गया। ऐसे ही बी पॉइंट पे हमारे लीनियर पेयर बने हैं, 180 में से माइनस किया तो 150 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास अंदर वाला एंगल नहीं था, इस एंगल को निकालने के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, 60 आ गया। फिर उसको दोबारा हमने लीनियर पेयर लगाया बच्चों, लीनियर पेयर से वाई आ गया। पुट किया तो हमारे पास क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड। जैसे ही सम किया 360 आ गया हमारे पास। ठीक बच्चों, सभी को ये चीज लिखनी है, क्या, ये जो हमने सम कराया। और इस बात को याद रखना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात बच्चों हर बच्चे को कमेंट में लिखनी है। कौन सी वाली, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर बच्चे इसका बी पार्ट आता है, ये फिगर दे रखी है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकाल दिया, ये पूछा भी निकाल दो। फिगर कैसी है, क्वाड्रिलेटरल बनती है। x कहाँ है, एक्सटीरियर एंगल, y कहाँ है, एक्सटीरियर जेड, एक्सटीरियर डब्ल्यू, एक्सटीरियर। तो वही बच्चों, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। इसका आंसर भी क्या आएगा, 360 आएगा। जो मैंने बात आपको कमेंट में लिखने के लिए बोली है, वही लिखनी है, वही याद करनी है, ठीक है, और साथ अपना नाम भी लिखना है आपको। तो बच्चों वही है, वही काम करेंगे हम यहाँ पे भी। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो 3 एंगल दे रखे हैं इसके, ये वाला चौथा एंगल निकाल लेते हैं हम। इसको क्या लेट कर लेते हैं, पहले ही ए लेट कर लेते हैं, ठीक। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाय ए एस पी। तो बच्चों चारों एंगल बनेंगे हमारे पास, कौन कौन बन गए, 120। इसको क्या लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये तो पता है ना बच्चों, ए एस पी क्वाड्रिलेटरल की 360 होती है। एंगल ए कितना है बच्चों, 120 है। एंगल बी कितना है, 80 डिग्री। एंगल सी 60 डिग्री और एंगल डी तो है ही नहीं, ये एंगल नहीं है। इसकी जगह पे क्या लिख रखा है, हमने ए लिख रखा है, तो ए लिख के रखो। अब इनको सम कर दो, 120 80 200 260 आ गया और प्लस में ए आ गया। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री।
ए बच्चों कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अब देखो, अब हम ए पे भी लीनियर पेयर बनाएंगे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट पे भी, डी पॉइंट पे भी। 4 एंगल आ जाएंगे, एक्स वाई डब्ल्यू जेड सबको सम कर देंगे हम। देखिए फिर बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट बच्चों ये है, तो 2 एंगल बनेंगे, एक यहां बनता है और एक यहां बनता है। तो क्या बनेगा, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि क्या बन गया, लीनियर पेयर। आपको एलपी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है लीनियर पेयर। तो बच्चों यहां से हम x निकाल लेते हैं, 180 माइनस 120, तो x कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। फिर बी पॉइंट पे चलते हैं, यहां भी 2 एंगल बनते हैं, एक y बनता है और एक ये बनता है 80 डिग्री। अगेन एट पॉइंट बी पे बच्चों एक एंगल तो y है, दूसरा 80 डिग्री है। तो कितना बन गया बच्चों ये 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y कितना आ गया, y आ गया बच्चों 100 डिग्री, y 100 आ गया। फिर बच्चों सी पॉइंट पे चलते हैं, यहां पे 2 बनते हैं, एक z और एक 60। अगेन एट पॉइंट सी पे बच्चों एक तो बन गया z और एक बनता है 60, तो दोनों का सम कर देते हैं। तो हमारे पास z कितना आ गया, 60 माइनस हो जाएगा, तो बच्चों z आ गया हमारे पास 120। डी पॉइंट पे फिर बनते हैं बच्चों, यहां भी निकालते हैं। अगेन एट पॉइंट डी पे एक तो है हमारे पास W और दूसरा है बच्चों हमारे पास 100 डिग्री। तो रीजन पेयर का सभी का वही है, लीनियर पेयर। आपको कंप्लीट लिखना है बच्चों, कभी आप भी एल लिख दो। तो W निकालते हैं हम, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना आ गया बच्चों, W आ गया 80। अब देखो हमने 4 के 4 एंगल दिखा दिए बच्चों, ये x, ये y, ये z और ये w। क्या पूछता है, सब का सम पूछता है, सम कर दो बच्चों फिर। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w कितना बनेगा, x की जगह पे x कितना 60 डिग्री, y 100, z 120 और w 80। सम करो बच्चों, 120 प्लस 80 200 और 300 360। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास सम, 360 डिग्री आ गया। देखें एक बार फिर, हमने क्या किया, पहले ही निकाल दिया ये एंगल, इसको ए लाइट कर लिया था हमने, इसको हमने पहले ही निकाल दिया। पहले ही निकाल दिया कैसे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल गया। 3 है बच्चों, चौथा निकालना है, एस पे लगा दिया। फिर ए पॉइंट पे लीनियर पेयर बनाया, वहां से x आ गया। फिर बी पॉइंट पे बनाया, वहां से y आ गया। फिर सी पॉइंट पे वहां से z आ गया। फिर डी पॉइंट पे वहां पे w आ गया। सम कर दो, आंसर आ गया। अब बच्चों 3.2 फिनिश हो गई, सॉरी 3.1 खत्म हो गई, लेकिन कमेंट आपको वही है, कौन सा, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखा, इसका भी 360 है। हमने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था क्या आएगा। ठीक, दैट्स इट।